का नया प्लान। गांव-गांव लगाएगी गांधी चौपाल। गांधी के सहारे सत्ता पाने की तैयारी। बीजेपी बोली कुछ भी कर ले होगी हार। एक बार फिर कांग्रेस महात्मा गांधी का सहारा लेने जा रही है। कांग्रेस मिशन 2023 के लिए गांधी चौपाल की तैयारियों में है। कांग्रेस प्रदेश के 23,000 गांवों में गांधी चौपाल लगाएगी। इसकी शुरुआत भी गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर से होगी। कांग्रेस का फोकस गांधी चौपाल के जरिए ग्रामीण वोटर्स पर है। कुल मिलाकर कांग्रेस कहीं न कहीं अभी से वोटों का गणित बैठाने में जुटी है। आज हमारा लक्ष्य है कि हमारा संगठन गांव-गांव तक पहुंचे। मुकाबला हमारा केवल भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। आज के मतदाताओं की अपनी सोच है। परिवार में भी लोग अलग अलग वोट डालते हैं, तो ये सब बातें सामने रखते हुए हमारा संगठन कैसा बने बूथ लेवल तक। कांग्रेस प्रदेश में गांधी चौपाल लगाकर लोगों को अपनी रीति नीति को समझाएगी, साथ ही बीजेपी की कमियां बताएगी। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की गांधी चौपाल पर निशाना साध रही है और फायदे के लिए गांधी के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप मढ़ रही है। चौपालें लगाने से नहीं होता। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। गांधी जी के एक विचार को आपने केवल नाम का दुरुपयोग किया है। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, आपने गांधी के नाम का दुरुपयोग किया है इस देश के अंदर, लेकिन गांधी के विचारों पर तो कांग्रेस ने कभी जीवन में काम किया ही नहीं। आप कर भी नहीं सकते। आपका चरित्र जिस प्रकार का है कांग्रेस का, ये परिस्थितियां जो है वो आप कभी नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में महापुरुषों पर राजनीति कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही के बीच महापुरुषों की विरासत को लेकर खींचतान हो रही है। और अब जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव सामने हैं, एक बार फिर यह लड़ाई जोर पकड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस की गांधीगिरी। जी हां, कांग्रेस 2023 की तैयारियों को लेकर हर वर्ग तक पहुंचने में लगी है। इसके लिए वो अब गांधी चौपाल लगाएगी, यानी कांग्रेस अब गांधी के नाम के सहारे सत्ता वापसी का प्लान बना रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने इस देश के अंदर गांधी के नाम का सिर्फ दुरुपयोग किया है, गांधी के विचारों पर काम नहीं किया। तो चर्चा इस पर शुरू करेंगे, लेकिन पहले वो सवाल जान लीजिए जिनके इर्द गिर्द आज हम बने रहने वाले हैं और अपने मेहमान के साथ जुड़िए। सवाल पहला, क्या कांग्रेस गांधी के सहारे अपनी नैया पार लगा पाएगी? सवाल नंबर 2, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसकी तैयारियों के आगे कांग्रेस का यह प्लान भी फेल होगा? सवाल नंबर 3, क्या 2023 से पहले फिर महापुरुषों पर राजनीति गरमाएगी? और चौथा सवाल, आखिर क्यों राजनीतिक पार्टियों को महापुरुषों के नाम का सहारा लेना पड़ता है? तो बात कांग्रेस की गांधीगिरी की हो रही है। इन 4 सवालों के जरिए आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, क्योंकि गांधी के नाम पर सियासत, राजनीति पहले से होती रही है। कांग्रेस तो कहती भी है कि हम गांधी के नाम पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने देखा स्वच्छता मिशन से लेकर तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ी है। अब वो कहते हैं कि गांधी किसके, ये पहले इस पर कई बार बहस हुई है, लेकिन अब तो चुनाव में गांधीगिरी दिखाई देगी। कांग्रेस की चौपाल लगाने जा रही है, 22,000 गांव तक पहुंचने की तैयारी है। सीधी सी बात है, जैसा कमलनाथ कह रहे थे कि यदि हम गांव-गांव पहुंच गए तो भरोसा नहीं है कि जिस परिवार में 4 लोग हैं उसमें से कौन किसके साथ है। तो समझते आज आखिर क्या है गांधी चौपाल। यशपाल सिसोदिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। योगेश यादव जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के स्टूडियो से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और जय नागड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नागड़ा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश जी, आपसे ही मैं समझना चाहूँगा, गांधी के नाम पर सियासत, गांधी चौपाल, हालांकि पहले भी आप गांधी की बात कहते भी रहे और कहते भी हैं कि हम तो गांधी के नाम पर ही आगे बढ़ते हैं, पर ये जो गांधी चौपाल है 22,000 गांव तक पहुंचने की, क्या गांधी की बात को वो चौपाल के जरिए आप समझा पाएंगे और चुनाव में काम आ पाएगा? देखिए मनोज जी, ये सियासत का दौर नहीं है। गांधी दर्शन ही कांग्रेस का मूल तत्व है। जो गांधी की एक एक पंक्ति, एक एक वाक्य कांग्रेस के लिए एक पवित्र किताब की मानंद है और कांग्रेस ने उसको आत्मसात किया है।
जो कांग्रेस का चरित्र है वो गांधी का दर्शन है, और गांधी की सात्विकता, गांधी का उदारवाद, गांधी की सहिष्णुता, गांधी का मानव कल्याण के लिए जो किए गए कार्य और किए जाने वाले कार्य, इन्हीं पर आधारित कांग्रेस है। और हमें गर्व है कि हमने 70 साल तक भारत में इन्हीं बातों को और इन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों को लेकर हम आगे बढ़े हैं। गांधी तत्व को कभी कांग्रेस नहीं भूल सकता, क्योंकि वही कांग्रेस का मूल तत्व है। और 70 साल तक इस भारत को भारत बने रहने दिया है। भारत माता के आंचल पर यदि छींटे नहीं आए तो गांधी का ही दर्शन है। आज 70 साल के बाद देश के अंदर जो वैमनस्यता पैदा हो रही है, जो अवसरवाद पैदा हो रहा है, जो घृणा पैदा हो रही है, जो धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से हम ये मान रहे हैं कि गांधी दर्शन खंडित हो रहा है। और इसमें मैं आत्मविलोचन कर रहा हूं और मैं बड़ी साफगोई से ये बात कह रहा हूं कि कभी ना कभी हम कांग्रेस के लोग भी गांधी को चूके हैं। और जब हम चूके हैं, जब जब ऐसे लोगों को तत्वों को सफलताएं प्राप्त हुई है। गांधी को एक बार 1948 में गोली मारने के बाद ये सोचा कि गांधी समाप्त हो जाएगा, लेकिन गांधी का दर्शन और इस भारत माता के लिए तो 1000 साल तक कायम रहेगा। आप गांधी के पोस्टर पर गोली मारें या गांधी के बारे में एक तथाकथित साधुओं के द्वारा अपशब्द कहे जाए, लेकिन गांधी जो तत्व, लेकिन गांधी के नाम पर यह भी हो रहा है कि गांधी के नाम पर स्वच्छता मिशन, वो स्वच्छता मिशन जिसे पहले किया जा सकता था, लेकिन उस लाइन पर आगे आप नहीं बढ़ पाए। गांधी के नाम पर बाकी ऐसी चीज़ें जिनको पहले किया जा सकता था, आपने माना, बड़ी साफगोई से आपने कहा है कि मैं मानता हूं जब जब हम पिछड़े हैं उसका किसी और ने फायदा उठाया। नहीं, देखिए, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि स्वच्छता मिशन निश्चित ही गांधी का हमारा एक सूत्र वाक्य था, लेकिन सरकारी तौर पर स्वच्छता मिशन पर जितनी सफलताओं की अपेक्षाएं थी या जितना इसको प्रचारित किया गया, उतने धन से यदि भारत को साफ करने की कोशिश की जाती, प्रचार तंत्र को कम करके, तो मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा सफाई हो जाती। आज भी मैं स्थिति को जस की तसी मानता हूं। आप बड़े शहरों का आकलन कर सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सफाई या दिख रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, लेकिन अभी भी सफाई के मामले में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और गांधी दर्शन को समझने के लिए गांधी वो पुतला नहीं है कि जिसने सिर्फ आजादी की लड़ाई लड़ी, वो हाड़ मास का वो मजबूत पुतला है कि जिसने भारतीय संस्कृति को एक सर्वोच्च मानव जाति के लिए उत्कृष्ट इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए वो की है। और ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन यशपाल जी, गांधीगिरी कर रही कांग्रेस, चौपाल लगा रही है, और आप देखिए उन्होंने कहा, ये लगातार हम लोग चर्चा में आ भी रहा है कि उन्होंने, कमलनाथ जी ने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संगठन से रहती है, पर संगठन की मजबूत इकाई वो है जो बूथ बूथ तक पहुंचती, भारतीय जनता पार्टी। तो उन्होंने ये भी कहा कि बूथ तक पहुंचना और बूथ के साथ चौपालों के जरिए लोगों तक पहुंचना, शायद यही गांधीगिरी है 2023 के लिए। मनोज जी, कांग्रेस गांधी जी के नाम का सहारा लेकर के और ग्रामीण अंचलों में 22,000 पंचायतों तक गांधी चौपाल लगाने की बात कह रही है। गांधी जी के नाम से चौपाल से नहीं पहुंचा जाएगा भोपाल जी, इसलिए कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं और गांधी जी को आज कल तक आप उपेक्षा कर रहे थे, और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन तमाम गांधियों को पूरे देश में आप लोगों ने बहुत महिमा मंडित भी कर दिया, बहुत आपने उनके नाम की राजनीति भी कर ली। और तब जब आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो आप महात्मा गांधी के नाम का सहारा लेकर के गांव चौपाल लगाने की बात कर रहे हैं। हम तो कांग्रेस से बात करना चाहेंगे, पूछना भी चाहेंगे कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक सूची जारी कर दे कि इंदिरा जी के नाम, राजीव जी के नाम पूरे देश भर में पिछले 2 दशकों के पहले या 3 दशकों के पहले कितनी योजनाएं आपने समर्पित की उनके दिवंगत होने के बाद जी, और महात्मा गांधी के नाम से आपने इतने वर्षों के बाद भी कितना महात्मा गांधी को आपने स्थान दिया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 5, 7, 8 वर्षों में अगर पहले ही चरण में महात्मा गांधी के 5 जो सूत्र थे, महात्मा गांधी की जो 5 विचारधारा थी, पंचनिष्ठा थी, उसका जिक्र आपने भी अभी किया। अब सफाई अभियान में इंदौर को 5 बार पुरस्कार मिले। और मैं आज ही की बात बता रहा हूँ मनोज जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र का छोटा सा गांव है करना खेड़ी, वहां के सरपंच गोपाल अगर मुझे फोन करके कहे कि विधायक जी, आपके विधायक निधि से आपको एक रिक्शा दिलवा दें, ई रिक्शा टाइप, ताकि हमको कचरा उठाने में मदद मिल जाए। अब गांव में तो क्रांतिकारी बदलाव आया है और कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर नहीं रही है। तो पंचनिष्ठा में स्वदेशी का मामला है, पर्यावरण का मामला है, प्लांटेशन का मामला है, सफाई का अभियान का, ये कांग्रेस नेहरू और इंदिरा जी के जमाने में क्यों विचार नहीं कर पाई? हमें तो इस बात का विचार हो रहा है। और गांधी जी के सिद्धांत को मानने वाले
गुलाम नबी आजाद तो कल आजाद हो गए। उनसे बड़ा कौन गांधी का विचारक था जिन्होंने आजादी के आंदोलन के उन पुरोधाओं का स्मरण करते हुए, इनको आदर्श मानते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी। आज तो गुलाम नबी आजाद जी भी आपसे कोसों दूर हो गए हैं। और देखिए, गांधी जी के विचारधारा को, गांधी जी की विचारधारा वर्तमान कांग्रेस से मनोज जी कहीं मेल नहीं खाती है, क्योंकि वहां पर गुंडागिर्दी है, गांधी गिर्दी। लेकिन यशपाल जी, गांधी जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को तो सभी विचारधारा पर बात करते रहे। हमने कहा भी कि आपने उस विचारधारा को पकड़ा, कांग्रेस भी समय समय पर गांधी के नाम पर आगे बढ़ती रही है, लेकिन ये विचारधारा है 22,000 गांवों तक पहुंचने की, और ये वही विचारधारा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती, बूथ तक पहुंचना, हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को चलायमान रखना। आप गांधी के सहारे तो बात कर रहे हैं, लेकिन गांधी का सहारा आप देखिए कार्यकर्ता को चलायमान रखना भी है, और ये कहीं ना कहीं ये वही लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी की, जैसा वो माना है उन्होंने खुद कहा कमलनाथ जी ने, तो ये चुनौती है आपके लिए। मनोज जी देखिए, हम गांधी जी के रीति नीति सिद्धांत और उनके विचारों को राजनीतिक एजेंडे के साथ भी ले जाते हैं। आज गांधी जी का नाम लेकर के चौपाल लगाने की क्यों आन पड़ी और क्यों सूद कांग्रेस को अचानक आ गई? कांग्रेस पूरी तरह से कमजोर हो गई है, और वर्तमान जो गांधी परिवार है उस गांधी परिवार को लोग नकार रहे हैं। इसलिए चौपाल लगाने का काम महात्मा गांधी के नाम पर किए जाने का ये राजनीतिक प्रयास किया जा रहा है, जो उस पर कांग्रेस सफल नहीं होगी। ठीक है, जय नागड़ा साहब मेरे साथ जुड़े। जय नागड़ा जी, आज 4 सवाल भी शुरुआत में हमारे यही थे कि क्या कांग्रेस गांधी के सहारे नैया पार करना चाहती है, और गांधी का सहारा या गांधी के नाम पर तो बात ही चलती रही, और इस समय तो कांग्रेस में खूब चर्चा चल रही, क्या फिर से राहुल गांधी बनेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष, और वो कह रहे हैं कि हम नहीं बनेंगे। बात हो रही है महात्मा गांधी की, पर महात्मा गांधी का जो सहारा गांधीगिरी के जरिए 22,000 गांवों को जोड़ने की बात जो कांग्रेस कर रही है, क्या कांग्रेस ये समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो जन जन तक पहुंच गई है, हमें वहां जाना पड़ेगा, जब ही राह आसान होगी, और क्या ऐसा कर पाएगी कांग्रेस? मुझे लगता है कि गांधी, जहां तक सवाल है जी, गांधी पूरी जो भारतीय राजनीति है उसमें सर्वकालिक प्रासंगिक है, और प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। ये बात भी सच है कि कांग्रेस इस समय सत्ता के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, उसे जितने भी संभावित रास्ते मिलते हैं, है ना। और मुझे एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात सही है कि मोदी जी ने गांधी जी के नाम पे जो स्वच्छता मिशन शुरू किया, और उसका प्रभाव तो पूरे देश भर में दिखा है, और एक सकारात्मक उसका नतीजा भी आया, इससे इनकार नहीं है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जितना मोदी जी ने गांधी को स्वीकार किया है, सम्मान दिया है, उनकी पार्टी ने उनको नहीं स्वीकारा। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, आज भी गांधी के खिलाफ जितनी टीका टिप्पणियां होती हैं, या जितना भी ये सारा जो हिंदुत्व के नाम पर उनको कोसा जाता है, या कई तरह के कार्टून या कई तरह के, या कहीं हमको दिखता है, तो कहीं ना कहीं वैचारिक स्तर पर भाजपा उसको स्वीकार तो नहीं कर पा रही है। अब बात यह है कि 2 तरह की राजनीति इस समय देश में चल रही है, एक उग्रता की और एक उदारता की। मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद जो पिछले चुनाव में थोड़ी सी कंफ्यूज दिख रही थी, उसे लगता था कि थोड़ा अल्पसंख्यकों से उसने दूरी बना रखी थी, उसको लगता था कि शायद यहाँ जुड़ने से उसका हिंदुत्व वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। मुझे लगता है कि अब वो यदि गांधी के विचार पे आती है, इसका मतलब है कि उसको समाज के सभी तबके को साथ लेके चलने की बात आ रही है। और रहा सवाल, ये बात भी सच है कि पिछले चुनाव के हम नतीजे देखें तो शहरी क्षेत्र में भाजपा का प्रभाव ज्यादा देखा गया है, और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव हो रहा है। शायद ये 26,000 चौपालों के माध्यम से कांग्रेस गांव में अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है, जिससे उसकी सत्ता की राह आसान हो जाए। और शहरी क्षेत्र में चूंकि देख रहे हैं जितने बड़े शहर हैं वहां पर बीजेपी ज्यादा मजबूत है। अब ठीक है, ये तो राजनीति है, जिसको जहां पे लगता है कि आपको ग्रामीण क्षेत्र से आप ज्यादा अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं, वहां से ज्यादा, या आदिवासियों में आपकी ज्यादा पकड़ है, जहां से भी आपको मिल सकती है सत्ता। जैसे दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो कांग्रेस के लिए तो ये वाकई में जीवन मरण का सवाल है, इसलिए वो जितने भी कोशिश कर रही है। और अच्छी बात ये है कि कम से कम कोशिश तो कर रही है, नहीं तो पिछले चुनाव में हमने सब देखा है, एन चुनाव पर एन समय पर कांग्रेस जागती थी। अभी हम लगातार पिछले 1 साल से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सक्रियता बनी है, और ये सक्रियता निश्चित, जी अपनी बात राजधानी स्तर पर दिख रही है, जिला स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर अभी भी उसकी
कमी दिख रही है, यहाँ पे सक्रियता नहीं दिख रही। और इसी कमी को पूर्ति करने की क्या योगेश जी तैयारी है? जैसा कह रहे हैं नागड़ा साहब भी वही कह रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचना, अभी आप देखिए जो तात्कालिक चुनाव हुए हैं पंचायतों में, जैसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है, अब उस दावे पर जाएंगे तो वो एक अलग हम विषय से भटक जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि 80-85% चुनाव हम जीत गए, आप कहते हैं ऐसा नहीं हुआ, वो कहते अपनी बात रखते। लेकिन सवाल यही है, क्या वो गांव तक जोड़ने की तैयारी है जिससे कहीं आपका मतदाता भारतीय जनता पार्टी के नजदीक पहुंच गया? नहीं, निश्चय ये बात तय है कि ग्राम चौपाल पर जिस तरीके से संप्रेषण प्राप्त होता है, कम्युनिकेशन बनता है, वो बहुत ही बेहतर कम्युनिकेशन होता है। नेट का ज़माना है, व्हाट्सअप, फेसबुक, लेकिन उसके बाद भी जो मान्यता है वो जो संवाद में निर्भर करती है, उसके बहुत बेहतर परिणाम आते हैं। और हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, ज़्यादा उत्साहित तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहूँगा कि एक आत्मबल बड़ा आया है कि चौपाल के मामले में जब हम पहुँचे तो ग्रामीण क्षेत्र में हमें बहुत बेहतर सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। पिछले चुनाव से हम बहुत आगे बढ़े हैं, और ये हमारा सिलसिला कहीं ना कहीं से उस समय टूटा था कि जब हमारी संवादहीनता कम हुई थी। अब संवादहीनता बढ़ने के बाद ग्राम चौपाल के माध्यम से, और ग्राम चौपाल के माध्यम से तो गांधी ने वो क्रांति की थी और देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने वो क्रांति की थी कि गांव-गांव, डगर-डगर सबको चैतन्य किया था। और यही अब आवश्यकता हो गई कि आजादी एक चौपाल आप उत्तर प्रदेश में लगाए थे राहुल गांधी, आपको पता होगा कि, लेकिन वो खाट पर चौपाल थी, वो उसी तरह की चौपाल थी जैसी अब आप लगाने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं उस बात में स्पष्ट कर दूं कि वो चौपाल में सफलता मिली या असफलता, लेकिन उस चौपाल, खटिया वाली चौपाल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था, बहुत ज़्यादा उसको स्वीकारोक्ति प्राप्त हुई थी। और वो एक ऐसा प्रयोग था कि हमने शंखनाद तो किया। वोटों का प्रतिशत एक अलग खेल होता है, लेकिन आपका संदेश एक अलग खेल होता है। और उस संदेश में, क्योंकि कांग्रेस का सिर्फ एक मात्र ये लक्ष्य नहीं है कि ये सत्ता को प्राप्त करना, सत्ता को प्राप्त करने के लिए तो विधायक खरीदे भी जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने गांधी तत्व को, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, वो सत्ता की बात तो कर ही रहेगी। नहीं, बिल्कुल, सत्ता तो सेवा का माध्यम है जी मनोज जी, सत्ता तो सेवा का माध्यम है। सत्ता हथियाना एक अलग चरित्र होता है, और सत्ता के नाम पर सेवा करना एक अलग मनोदशा होती है। और कांग्रेस की स्थिति यही रही है कि हमने अपने आप को आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी हमने कांग्रेस के कार्य, कांग्रेस की शैली को एक आंदोलन माना है, आंदोलन के रूप में कार्य किया। सिर्फ यन किरण प्रकारण सत्ता थोड़ी हटाई है हमने। अब जिस तरीके से आज दबाव बढ़ाया जा रहा है और असामाजिक, जिसको व्यवहार में कहूंगा कि जो समाज में जिसकी कभी मान्यता नहीं मिली, जो सुसंस्कृत जी सभ्यता में आपने देखा ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, तो ये क्या है? ये प्रजातंत्र की लेकिन आंदोलन, जिस आंदोलन की आप बात करते हैं, आंदोलन में कहाँ कमी छूट गई? आप ही कहते हैं कि महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है, आप तमाम तरह की बातें करते हैं, तो कहाँ चूक जाते हैं आप? किसने मना किया? उठाइए ना मुद्दे। नहीं, बिल्कुल, चौपाल पे हमारा लक्ष्य ही है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और जिस तरीके से व्यापारी से लेकर किसान सब पराजित हैं, प्रताड़ित हैं, और बहुत अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। अब तो इस सरकार नाम की चीज़ कहाँ रह गई? केंद्र में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और स्थितियां उतनी ज़्यादा खराब होती जा रही। इसमें तो गांधी प्रासंगिक है, और गांधी आज नहीं 1000 साल तक भी प्रासंगिक रहेंगे। गांधी प्रासंगिक रहेंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी भी मानकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को मैं उस नेता का नाम पूछना चाहता हूं मनोज जी, जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, जिन्होंने गांधी के खिलाफ बोला है, गांधी के मामले में अपशब्द कहे या गांधी के पोस्टर पर गाली मांगी। मैं बोलता हूं कि किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उस बात की आलोचना की? आप ये बता दीजिए, या रोष किया है, या उसको पार्टी से निष्कासित किया है, बता दीजिए। यशपाल जी, बात ये भी होगी, गांधी को किस तरह से रखना है, ये भी बात होगी। वो बात वो भी बताएंगे जिसमें आप पर आरोप लगते रहे, आपकी पार्टी पर। चौपाल के जरिए बात महंगाई की भी होगी, रोजगार की भी होगी, बेरोजगारी क्यों बढ़ी इस पर भी होगी, लेकिन बात इस पर भी होगी कि गांधी के नाम पर आपने जो किया उसको भी बताएंगे, जैसा कह रहे हैं यशपाल जी। कांग्रेस गांधी जी के सिद्धांतों को या गांधी जी के विचारों को लेकर के जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि आने वाले 2023 के चुनाव में गांधी जी का सहारा, महात्मा गांधी जी का सहारा चौपालों के नाम से कांग्रेस लेने के लिए आतुर हो रही है। और दूसरा, कांग्रेस को किसने रोका मनोज जी? अगर इतनी अव्यवस्था है, इतनी महंगे को लेकर के जनता परेशान है, कांग्रेस बहुत तड़फ रही है सत्ता में आने को लेकर के, तो महात्मा गांधी के नाम से चौपाले लगाने की क्या आवश्यकता है? आप तो प्रतिपक्ष की भूमिका में पिछले 15-17 सालों से हो, हम तो लगातार मध्य प्रदेश में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और क्या गांधी की चौपाले लगाने का आप काम करेंगे? तो क्या ये पूरे देश भर में करेंगे कि खाली मध्य प्रदेश में करेंगे? प्रासंगिकता अगर गांधी जी की है तो राजस्थान में भी गांधी जी के विचारों को आप आगे बढ़ाएंगे क्या?
छत्तीसगढ़ में भी बढ़ाएंगे क्या? क्योंकि आप विचार लेकर के चल रहे हो गांधी जी की चौपाल के नाम से, तो गांधी जी की चौपाल ने क्या ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में आप लगा करके गांधी जी की वर्तमान प्रासंगिकता को आप निरूपित करेंगे, या चुनाव के फंडे में, चुनाव के मैदान में आने से पहले आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्मरण करेंगे? हम ये जानना चाहेंगे। जवाब दे दीजिए योगी जी। देखिए, ये सत्ता हथियाना और ये किरण प्रकारण कैसे भी करके सत्ता के करीब पहुंचना, ये कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। हम तो गांधी दर्शन के उन तत्वों को करते हैं जो देश में गरीबी छा रही है। तो अब तो लंगोटी का जमाना तो शुरू कर ही दिया आप लोगों ने। आपने तन का कपड़ा छीना, पेट की रोटी छीनी है, और जिस तरीके से भारत को गरीब अंग्रेजों के खिलाफ। क्या ये देश भर में होगा या मध्य प्रदेश में होगा, जैसा वो जाना चाहिए? देखिए, अभी तो मध्य प्रदेश की तरफ से कमलनाथ जी की तरफ से संदेश गया है, और भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत जो 3,500 किलोमीटर की यात्रा हमारे माननीय राहुल जी स्वयं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुंच रहे हैं, उसमें भी ये बात कही जाएगी। गांधी ने क्या किया? गांधी ने नमक इसलिए बनाया था कि अंग्रेजों ने नमक महंगा कर दिया था। गांधी ने कपड़ा, अंग्रेजों का जो कपड़ा आता था इंग्लैंड से, वो कपड़ा आज वही चीजें मयसर नहीं है, वही अंग्रेजों का शासन हो गया है, वही अंग्रेजों की स्थिति। तो गांधी ने कहा कि भाई नमक अपने हाथ से बनाओ, लंगोटी पहनो, चरखा चलाओ, भूख है तो अन्न उगाओ। तो ये सब गांधी के सिद्धांत। यशपाल जी अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं जा रहा हूं नागड़ा साहब पास। मनोज जी, मैं ये कह रहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने कितने आगे बढ़ाई है। अगर आप देखिए कि 80 करोड़ जनता को अगर हम अन्न दे रहे हैं, अन्न उत्सव मनाते हैं, कोरोना में निःशुल्क जिस प्रकार से महीनों 6 महीने तक हमने दिया, आज प्रधानमंत्री आवास हम दे रहे हैं। आपका इंदिरा आवास गरीब की झोपड़ी में ही तब रही, हमने आज इतने करोड़ों लाखों की संख्या में हमने आवास दे दिए। तो महात्मा गांधी का जो चिंतन और जो विचार था, फिर चाहे वो गरीब को मकान देने का हो, गरीब को रोटी देने का हो, आपने तो गरीबी हटाने के नाम से 1970-71 के दशक में चुनाव ही लड़ लिया इंदिरा गांधी जी ने, और कहा कि गरीबी हट जाएगी। और तब से लेकर के आपके अनंतिम प्रधानमंत्री जब तक इस देश में रहे, आपके नेतृत्व में कभी गरीबी हटी नहीं, गरीब और गरीब होता चला गया। ठीक है नागड़ा साहब, बात यही, आपने कहा कि गांधी तो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, बिल्कुल सच है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस तो बात करती है, अब भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकारें हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो या देश की सरकार, मोदी सरकार हो, गांधी के ऐसे कई जगह हम देखने को मिलते हैं। जब गांधी जयंती हो या बाकी जो बातें हो, उसमें भी मोदी से लेकर और तमाम लोगों को बाकायदा काम समझाया जाता है कि गांधी जयंती पर हमें क्या करना, गांधी के दिन क्या करना, लेकिन बाकी दिन भी स्वच्छता मिशन जैसे अभियान चलाना है, जो गांधी के चलाए हुए अभियान है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ये तो नहीं कह सकते कि कब्जा कर लिया गांधी पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी हम आपके, हमारे सबके राष्ट्रपिता है। पर क्या ये लगता है कि जिस तरह आप भी कह रहे थे, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ कमजोर रही है कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी ने बूथ को मजबूत किया है, गांव तक पकड़ बनाई है, इससे वो पकड़ मजबूत हो जाएगी? मनोज जी, मुझे जो लगता है कि कांग्रेस ने, जैसा कि यादव जी ने अपनी दिखाती की, जब भी आप गांधी के दर्शन से, सिद्धांतों से भटके हैं, आपको जनता ने नकारा। आप केवल गांधी के नाम पे उस चौपाल पे एक पोस्टर लगा के यदि कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो केवल सरसरी तौर पे ये चीजें करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से शायद वो नतीजे न मिले। लेकिन आप गांधी के नाम पे उस सच्चाई तक जाना चाहते हैं और उस विचारधारा को आत्मसात करने की बात करते हैं, तो लोगों के मन को शायद छुएगी, क्योंकि ये देश आज भी मन से उदार है, और उस उदारता को साथ लेकर के चलने की बात है, क्योंकि उग्रता हमारा स्वभाव नहीं है। कुछ समय के लिए हम उग्र हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उस उदारता के लिए आपको गांधी केवल विचार नहीं था, उस व्यक्तित्व ने साबित किया कि वो, उनके मन वचन कर्म में एक रूपता थी। यदि आप केवल एक बैनर के नाम पे, एक पोस्टर के नाम पे यदि गांधी का उपयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो उतना ही सतही होगा और उसका परिणाम भी शायद उतने उस तरीके से नहीं मिल जाए। यदि आप किसी भी तरीके से गांधी पर लौट रहे हैं, तो आपको उसको आत्मसात करना पड़ेगा, अपनी नई पीढ़ी को भी गांधी के बारे में और उसके चरित्र के बारे में बताना होगा, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ बात बने। जी योगी जी, ये रहेगा किस तरह आपका कार्यक्रम जो है, क्या जैसा कुछ शंका समाधान भी कर दीजिए, जैसा नागड़ा साहब भी कह रहे हैं, मुझे भी कुछ है कि आखिर ये किस तरह से चलेगा? 22,000 गांव तक आप जाने वाले, तो किस तरह का कार्यक्रम, आपके पास तो कार्यक्रम भी आ गया होगा। नहीं, मैं निश्चित ही स्पष्ट कर दूं ये बात कि हम सिर्फ चुनाव की बात नहीं करेंगे कि भैया हमें जिताना है या करना, हम तो वहाँ उन बातों को बताएंगे कि जो गांधी की किताब में है, और गांधी
अपने आप में स्वयं एक किताब है, पवित्र ग्रंथ के समान है। हम उनको बताएंगे कि आज भुखमरी है तो भुखमरी के कारण कौन है और उनको कैसे दूर किया जा सकता। गांधी ने हर मसले पर कार्य किया। गांधी की व्यापकता और गांधी की का जो ऑरा है वो इतना विशाल है कि शब्दों की कोई कमी नहीं हो सकती, विचारों की कोई कमी नहीं हो सकती। हम गरीबी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, गरीबी की बात तो हमेशा करते रहे, नहीं तो दूर भी की है। जय जवान जय किसान का नारा दिया है शास्त्री जी ने, तो देश में अन्न पैदा किया। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ कहा है, तो उसके बाद हम 2014 के पहले तक हम एक्सपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। 2014 के पहले के भारत को तो देखिए आप, 2014 के बाद जो भारत बर्बाद हुआ है उसकी स्थिति अलग है, लेकिन 2014 के पहले सुदृढ़ भारत दिया है। एक्सपोर्ट नीति हमारी मजबूत हुई है, हमने कपड़ा भी किया है, हमने वो भी किया, लोगों को धन धान से भरपूर किया है। जीएसटी, नोट बदलीकरण और इस तरीके के कार्य करके जिस तरीके से देश को बर्बाद किया है, तो वो 2014 के बाद जग जाहिर है। 2014 के पहले का भारत, 2014 के पहले का भारत और जो 2014 के बाद के भारत की आप स्थिति देख लीजिए। यशपाल जी जवाब दे दीजिए। हालांकि आप कह रहे थे कि गांधी की जो बात, भुखमरी बात और बाकी तमाम तरह की बातें आपने कही है, लेकिन जवाब दे दीजिएगा। देखिए मनोज जी, मुझे लग रहा है कि अभी कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में अकेले अलग थलग पड़े हुए हैं और उनके मुखार बिंद से महात्मा गांधी के नाम पर चौपाले लगाने का जो कंसेप्ट, जो विचार आया है, ये खोखला साबित होगा। कांग्रेस के कौन लोग जाएंगे, किस विचारधारा के लोग जाएंगे? आप लगातार 2 दशकों से तो इंदिरा गांधी और राहुल गांधी और राजीव गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी को याद कर रहे हैं। आप महात्मा गांधी के विचार को लेकर के कैसे पहुंचेंगे? क्या एजेंडा रहेगा? किस प्रकार का बता तो रहे थे, वो एजेंडा बता रहे थे आप। एजेंडा में दम ही नहीं है, क्योंकि खाली नारा दे दिया गांधी चौपाल लगेगी और 22,000 पंचायतों के जाएंगे। देखिए, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। चलिए, कहां राधा नाचेगी और कहां नौमन तेल होगा ये देखा जाएगा, पर यह जरूर है कि गांधी के नाम पर सियासत पहले भी होती रही। गांधीगिरी, अब कांग्रेस की गांधीगिरी एक बार फिर दिखाई देने वाली 2023 के चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को, मेरे साथ यशपाल जी जोड़े, योगेश जी और साथ ही नागड़ा साहब। लेकिन मध्य प्रदेश में गांधी चौपाल लगाने जा रही है कांग्रेस और 22,000 गाँव तक पहुंचने की तैयारी है। बात वही है कि यदि गांव तक पहुंच गए तो शायद कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती दिखाई देती रही, धीरे धीरे कर ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ी है। लेकिन अब कांग्रेस चाहती है, और जैसा दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि ये वर्ष ऐसा है कि यदि अभी नहीं संभले तो फिर कभी नहीं संभल पाएंगे, करो या मरो जैसा। अब कौन कितना सफल होगा ये दिखाई देगा और गांधी चौपाल में क्या क्या दिखेगा इस पर भी नजर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए अफसरनामा मंडला कलेक्टर IAS हर्षिका सिंह के साथ। नमस्कार।